Friends, welcome to the new class of Smart Plant 3D। तो जैसा कि फर्स्ट क्लास में हमने स्मार्ट प्लांट 3D को स्टार्ट करना और फिल्टर बनाना सीखा था, तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो इस क्लास में हम थोड़ा सा और बेसिक्स स्मार्ट प्लांट 3D का सीखेंगे कि फोल्डर्स वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं और उस फ़ोल्डर्स के अंदर हम कैसे नए इक्विपमेंट्स या पाइपिंग वगैरह को हम कैसे हायरार्की बना के मेंटेन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें और मोटिवेशन मिलता है न्यू वीडियोस बनाने के लिए। तो कीप सपोर्टिंग अस गाइस, ताकि हम इस तरह के कंटेंट्स आपके लिए लाते रहें। तो लेट्स स्टार्ट। तो आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने SP3D स्टार्ट कर दिया है, लोड हो रहा है। तो सबसे पहले हम एक फ़िल्टर क्रिएट करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो हमारा पिछले वाला मॉडल था वो ऑलरेडी बनी हुई मॉडल थी, लेकिन इस बार जो हम मॉडल मैं लेके आया हूँ वो बिल्कुल ब्लैंक मॉडल है, खाली है, कुछ भी नहीं है। तो एकदम फ्रेश मॉडल रहने वाला है, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं गाइस। तो ये मेरा SP3D लोड हो चुका है, आपको यहाँ ग्राफिक व्यू दिख रहा होगा। तो अभी मैं Ctrl W दबा के फ़िल्टर नया बना लेता हूँ। तो जब भी हमें इंटरफ़ेस के अंदर एंटर करना है तो थ्रू द हेल्प ऑफ फ़िल्टर ही हम एंटर कर सकते हैं। विदाउट फ़िल्टर आप एंटर नहीं कर सकते। अगर आप विदाउट फ़िल्टर एंटर करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने अभी कैंसिल कर दिया है और मैं बिना फ़िल्टर के आपको दिखाता हूँ कि जब आप टास्क या किसी चीज़ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ये जो है लाइट हाईलाइट हो रहा है, मतलब कि डार्क हाईलाइट नहीं हो रहा। कुछ चीज़ें ही डार्क हाईलाइट, मतलब आपको सारी एक्सेस नहीं रहती है चीज़ों की। तो इसीलिए हम फ़िल्टर के साथ ही एंटर करेंगे। तो Ctrl W दबा के हम फ़िल्टर का पॉपअप जनरेट कर लेते हैं। तो ये मेरा आ चुका है। तो देखिए बिल्कुल नया प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ, जो जिसका मॉडल का नाम हमने ट्रेनिंग मॉडल रखा है। तो अभी हम फ़िल्टर पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करते हैं। क्रिएट पे भी जा सकते हैं या मोर पे भी जा सकते हैं। तो लास्ट टाइम हम क्रिएट पे गए थे, इस बार हम मोर पे जाते हैं। मोर पे जाकर आपको एक नया पॉपअप आएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह का नया पॉपअप आया है। अब इसकी ये जो है यहाँ पे जो माई फ़िल्टर्स लिखा हुआ है, तो इसके अंदर जो भी आप नया फ़िल्टर बनाइएगा वो एक टेम्पररी फ़िल्टर होता है। टेम्पररी फ़िल्टर इन द सेंस कि उसका मतलब वो फ़िल्टर डिलीट भी कर दीजिए या कुछ भी कर दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो फ़िल्टर सेव भी नहीं होता। इन द सेंस कि आपने यहाँ पे फ़िल्टर बना दिया तो कल को अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ से वहाँ स्विच कर देते हैं, तो मतलब इस लैपटॉप से किसी और लैपटॉप में हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये फ़िल्टर जो है यूज़लेस है, मतलब लोकली बना हुआ है, तो वो मतलब नहीं जाएगा साथ में। लेकिन सर्वर का जो फ़िल्टर्स होता है वो या तो आप प्लांट फ़िल्टर में बनाइए या कैटलॉग या ये सारे जितने भी आपको फ़ोल्डर्स दिख रहे हैं इसमें आप बनाइएगा, तो उसको हम सर्वर फ़िल्टर बोलते हैं। ठीक है? तो हमें जब फ्यूचर में आइसोमेट्रिक्स या ड्राइंग एडिटर का जो भी हमें बनाना होगा, तो वो हम सर्वर फ़िल्टर से ही बना सकते हैं, नॉट थ्रू द लोकल फ़िल्टर्स। ओके, तो उस समय हम प्लांट फ़िल्टर के अंदर या कैटलॉग फ़िल्टर के अंदर हम नया फ़िल्टर बनाएंगे और फ़िलहाल जो है एक टेम्पररी फ़िल्टर बनाते हैं। तो मैं इस फ़ोल्डर पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ऊपर में आपको देखिए ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो पहला ऑप्शंस आपको न्यू फ़ोल्डर बनाने का, आप चाहे तो इसके अंदर एक फ़ोल्डर बना सकते हैं, फ़ोल्डर के अंदर फ़िल्टर बना सकते हैं। नहीं तो अगर आप चाहते हैं तो डायरेक्ट भी फ़िल्टर बना सकते हैं। तो फ़िलहाल हम एक डायरेक्टली फ़िल्टर बनाने वाले हैं, तो मैंने इस फ़िल्टर पे न्यू फ़िल्टर पे क्लिक कर दिया है। तो न्यू फ़िल्टर पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें एक नया फ़िल्टर बनाने का पॉपअप आ जाएगा। तो जैसा कि कल मैंने बताया, आप इसको रीनेम कर दीजिए। तो जैसे कि फ़िलहाल हम इसको प्लांट नाम दे देते हैं फ़िल्टर को। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ है, पूरा एकदम खाली है। तो हम हमारा जो मॉडल है ट्रेनिंग मॉडल, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इंक्लूड नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स पे ही टिक रखते हैं और ओके कर देते हैं। तो अभी आप देखिएगा तो माई फ़िल्टर के अंदर जो है मेरा एक न्यू फ़िल्टर प्लांट नाम से बन जाएगा।
तो ये देखिए नया एक फ़िल्टर बन चुका है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे ओके का बटन आ जाएगा। अगर आप इसको अनसेलेक्ट रखते हैं तो ये ओके जो है नहीं आएगा, तो इसलिए हम प्लांट फ़िल्टर को सेलेक्ट करके ओके कर लेते हैं और यहाँ से भी हम ओके कर देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं प्लांट फ़िल्टर सेलेक्ट हो चुका है और इसको अगर मॉडिफ़ाई करना है तो वैसे ही सेम जैसे कल बताया कि प्रॉपर्टीज़ में जाके आप मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि अगर आपको ये फ़िल्टर नहीं चाहिए, आपको ये फ़िल्टर डिलीट करना है, तो आप इस फ़िल्टर पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं या इसके प्रॉपर्टीज़ को अगर मॉडिफ़ाई करना है तो मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो है आपको मिल जाते हैं, कंपाउंड फ़िल्टर, एसक्यूएल फ़िल्टर। तो बेसिकली हम ये न्यू फ़िल्टर, ये सिंपल वाला जो होता है ना, सिंपल सिंपल फ़िल्टर, उसको हम यूज़ करते हैं मोस्टली। ओके, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं इंटरफ़ेस के अंदर। तो मैंने ये फ़िल्टर को ओके कर दिया। तो आप इधर अगर विंडोज़ एक्सप्लोरर में देखिएगा तो अभी ये खाली है। अब देखिए फ़िल्टर लोड करने के बाद यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग मॉडल नाम से एक फ़ोल्डर आ चुका है, ठीक है? तो ये हमारा तरीका था। अब नेक्स्ट जो है हमें हायरार्की बनानी है, ठीक है? तो हायरार्की बनाने के लिए क्या करेंगे, अभी हमारे पास जो है, आपको हमेशा जब भी आपको हायरार्की बनाना है और या फिर कह सकते हैं कि कोई न्यू फ़ोल्डर वगैरह बनाना है, तो हमेशा जो आपका यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो ऑप्शन रहेगा वो ऑल सेलेक्टेड रहेगा। ऑल आप सेलेक्ट करके रखिएगा तो ही आप इस पे क्लिक करके आप कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑल पे नहीं रहिएगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी मैं स्विच करता हूँ ऑल से हट के, जैसे कंट्रोल पॉइंट्स पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद अगर मैं इस पे क्लिक करना चाहूँगा तो मैं इस पे क्लिक नहीं कर पाऊँगा। आप देख सकते हैं ब्लू हाईलाइट नहीं हो रहा है, मतलब मुझे वहाँ से मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। तो अगर जब भी हमें आपको फ़ोल्डर बनाना है या कोई भी हायरार्की यहाँ पे बनानी है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा ऑल पे रहेंगे। ये सिर्फ बेसिकली नॉट फॉर द मेन इंटरफेस बट आल्सो जब आप टास्क में जाके वेरियस डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, फॉर एग्जांपल सिविल डिपार्टमेंट, पाइपिंग डिपार्टमेंट या एचवीएसी डिपार्टमेंट या इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिकल, किसी में भी जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इक्विपमेंट में जाता हूँ, तो इक्विपमेंट में भी जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पर हमेशा मुझे एक ऑल का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। जैसा कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ, तो ये मेरा इक्विपमेंट का इंटरफेस लोड हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्विपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस, आइकन्स मुझे दिख रहे हैं बनाने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ऑल का ऑप्शन है। तो केबल, नोजल, इक्विपमेंट, कंपोनेंट सारे तो हैं ही, लेकिन यहाँ पे भी मुझे ऑल का एक ऑप्शन मिलता है। तो अगर मुझे कहीं भी रह के, कोई भी टास्क में रह के, कॉमन, ड्राइंग रिपोर्ट्स या किसी में भी जाऊँगा मैं, तो मुझे क्या रखना है, वहाँ पे ऑल का ही ऑप्शन सेलेक्ट रखना है ताकि मैं नया फ़ोल्डर्स वगैरह बना सकूँ हायरार्की के लिए, ठीक है? इसके अलावा हायरार्की बनाने के अलावा आपको फिर कभी भी ऑल पे नहीं रहना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे शेप बनाना है या इक्विपमेंट बनाना है तो मैं इक्विपमेंट ही सेलेक्ट करके इक्विपमेंट वगैरह बनाऊँगा, या मुझे कोई शेप बनाना है तो शेप ही सेलेक्ट करके मैं शेप वगैरह बनाऊँगा, ठीक है? लेकिन जब हम फ़ोल्डर्स वगैरह बनाते हैं तब हमें क्या करना है, ऑल पे सेलेक्ट करके रखना है, ओके? ठीक है। तो अभी मैंने ऑल पे क्लिक कर दिया है। ऑल पे क्लिक करके मैं आऊँगा यहाँ पे ट्रेनिंग मॉड्यूल पे, मैं एक बार लेफ़्ट क्लिक करूँगा, मतलब इसको सेलेक्ट कर लूँगा, हाइलाइट हो जाएगा। उसके बाद मैं इस पे एक बार माउस से राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक जैसे ही करूँगा तो मुझे कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, सिलेक्ट नेस्टेड का, क्रिएट डब्ल्यूबीएस प्रोजेक्ट का, डिलीट का, शो का, हाइड का और न्यू सिस्टम का। तो जब मैं न्यू सिस्टम सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ मुझे ऑप्शंस मिल जाते हैं अपने फ़ोल्डर्स वगैरह बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिट, स्ट्रक्चर सिस्टम, पाइपलाइन, एरिया सिस्टम, ये सारे मिल जाते हैं, ठीक है? तो मैं सबसे पहले कोई यूनिट सिस्टम बना लेता हूँ। तो मैं यूनिट सिस्टम पे क्लिक कर दिया हूँ। अब मुझे एक टेबल खुलेगा, एक पॉपअप आएगा जिसमें मुझे उस यूनिट का नाम देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं अपने यूनिट का नाम दे देता हूँ सॉल्ट प्लांट। तो ये मैंने सॉल्ट प्लांट नाम से, या फिर पावर प्लांट, या फिर ऑयल एंड गैस प्लांट, ऑयल एंड गैस प्लांट कर देते हैं, ऑयल एंड गैस प्लांट। तो ऑयल एंड गैस प्लांट नाम से मैंने इसको नेम कर दिया है। और अगर मेरे पास इसका कोई यूनिट कोड है, फॉर एग्जांपल 001 मेरा यूनिट कोड है, तो मैं वो भी डाल सकता हूँ, या ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि डालना ही है। तो आप ये डाल के ओके कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे राइट साइड में देखिएगा तो आपको एक नया यूनिट बन जाएगा। लेट्स वेट, बन रहा है।
तो आप कमेंट में अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट्स में अपने सवाल को रख सकते हैं, जिसमें हम आपको बिल्कुल गाइड करेंगे। और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम इस तरह के कंटेंट्स आपके लिए लाते रहें। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मेरा यूनिट ऑयल एंड गैस प्लांट नाम से बन चुका है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मुझे एक एरिया बनाना है, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान देना है, आपको ऑल पे रहना है। ऑल पे रह के फिर इस पे आपको लेफ्ट क्लिक करना है, फिर इसी पे राइट क्लिक करना है, न्यू सिस्टम पे जाएंगे और न्यू एरिया सिस्टम पे जाएंगे, ठीक है। और एरिया सिस्टम का हम नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल कोई एक एरिया ले लेते हैं, जैसे मेरा कोई प्रोसेस एरिया, ठीक है, तो मैं ये प्रोसेस एरिया लिख देता हूँ, या कोई भी नाम हो सकता है। तो मैंने ये प्रोसेस एरिया लिख दिया और ओके कर दिया, मतलब कि इस मेरे यूनिट में एक प्रोसेस एरिया है। और अगर मैं इसके अंदर और भी अगर मुझे बनाना है, फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस के प्लांट के ही अंदर और भी एरिया बनाना है, तो मैं इस पे ही दोबारा से लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक करूंगा और न्यू सिस्टम पे जाऊंगा और फिर से एरिया सिस्टम पे जाऊंगा। तो जैसे अभी मैंने प्रोसेस एरिया बनाया, अब मैं यहाँ पे बना लेता हूँ यूटिलिटी एरिया, ठीक है, ये मैंने यूटिलिटी एरिया बना दिया, यूटिलिटी एरिया नाम से बना दिया, ओके कर दिया। तो ये मेरा एक यूटिलिटी एरिया बन गया। और इसके अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा एक और कोई एरिया रहे, जैसे फॉर एग्जांपल पाइप रैक का एरिया, तो मैं यहाँ पे पाइप रैक एरिया लिख देता हूँ, ठीक है, और ओके कर देता हूँ। तो ये मेरा एक पाइप रैक का एरिया बन चुका है, ठीक है गाइस। तो इस तरह से हम यूनिट और एरिया बनाते हैं। अब एरिया के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मेरा प्रोसेस का एरिया है, ठीक है, अब मुझे प्रोसेस के एरिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाने हैं। तो मैं क्या करूँगा, प्रोसेस एरिया पे राइट क्लिक करूँगा, न्यू सिस्टम पे जाऊँगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे मुझे बनाना है एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाना है, ताकि हम जो भी इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट्स या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी हम इसमें डिज़ाइन करने वाले हैं वो इस फोल्डर में रहेगा, ठीक है। तो मैं इस पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रिकल। कहने का मतलब है कि ये मेरा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए फोल्डर रहेगा। तो ये मैंने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का एक फोल्डर बना दिया। ओके, अगर ये प्लस आइकन पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप अंदर देखिएगा इलेक्ट्रिकल बन चुका है। फिर इसी के अंदर मुझे एक और बनाना है, राइट क्लिक करूंगा, न्यू सिस्टम पे जाऊंगा, मुझे जब बनाना है इक्विपमेंट सिस्टम। तो मैं इक्विपमेंट सिस्टम के लिए मैं एक बार क्लिक कर दूंगा, और जैसे मुझे इक्विपमेंट्स बनाने हैं तो मैं यहाँ पे इक्विपमेंट्स लिख देता हूँ और ओके कर देता हूँ। उसके बाद उसके बाद और कोई डिपार्टमेंट बनाना है, फॉर एग्जांपल राइट क्लिक किया मैंने, न्यू सिस्टम पे गए, एचवीएसी या पाइपलाइन या पाइपिंग सिस्टम बनाना है, तो मैं पाइपिंग सिस्टम पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे लिख देता हूँ पाइपिंग। तो ये मेरा एक पाइपिंग सिस्टम बन गया इसी के अंदर। उसके बाद फिर से हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रोसेस पे जाएंगे, फिर हमें एक सिविल का बनाना है, तो फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर, तो सिविल के लिए हम स्ट्रक्चर सिस्टम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिविल लिख देते हैं। CIVIL सिविल, या फिर स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं आप, कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं, STRUCTURE स्ट्रक्चर। तो ये मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया। ओके, तो इस तरह से हमने डिपार्टमेंट वाइज जो है अपना बना लिया है, अपने अपने फोल्डर्स को हमने बना दिया है डिपार्टमेंट वाइज। नेक्स्ट, तो इस तरह से हम हायरार्की क्रिएट करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए, हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे।
ओके। तो इस तरह से हम जो है हायरार्कीज बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हायरार्की बन चुका है। अच्छा, अभी फॉर एग्जांपल देखिए, हमने शुरू में यूटिलिटी एरिया और पाइप रैक एरिया बना दिया था, ठीक है। अभी अगर आप चाहते हैं कि ये जितने भी एरिया हैं, दो ये इलेक्ट्रिकल एरिया, इक्विपमेंट और पाइपिंग, ये जो हमने डिपार्टमेंट्स क्रिएट करे हैं, आप चाहते हैं कि डायरेक्ट जो है हमें पाइप रैक में क्रिएट ना करना पड़े, तो हम इसको कॉपी पेस्ट करके रीनेम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं जैसे यूटिलिटी एरिया है, मैं यूटिलिटी एरिया को पहले कर देता हूँ डिलीट। तो कैसे डिलीट करूँगा? अभी आपके पास या तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे एक आपको डिलीट का आइकन मिलता है, यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं, या फिर इस पे राइट क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे भी डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप डिलीट पे क्लिक कीजिएगा तो ये डिलीट हो जाएगा। ओके, तो ये हमने उस यूटिलिटी एरिया को डिलीट कर दिया। अभी हमें टाइम बचाना है, तो टाइम बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस ये जो हमने प्रोसेस एरिया के अंदर सारा डिटेल ऑलरेडी बना रखा है, तो हम क्या करेंगे, ये फोल्डर्स को दोबारा ना बनाना पड़े तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एक देखिए आपको कॉपी का ऑप्शन रहता है, तो इस पे अगर, या फिर अगर ऐसे आप डायरेक्ट बिना सेलेक्ट नेस्टेड के कॉपी कीजिएगा तो सिर्फ आपका ये वाला कॉपी होगा। लेकिन जब आप राइट क्लिक करके पहले सेलेक्ट नेस्टेड करते हैं तो इसके अंदर के जो भी फोल्डर्स हैं वो भी सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद आप इसके पे राइट क्लिक करके कॉपी कीजिएगा, उसके बाद आप ऑयल एंड गैस वाले पे क्लिक कर दीजिए और इस पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब देखिएगा कि एक नया हमें ओके कर देते हैं, एक नया हमें प्रोसेस एरिया नाम से आएगा, एरिया 2 आ गया। और इसके अंदर देखेंगे आप तो ये जितने भी हमने फोल्डर्स बनाए थे वो सारे फोल्डर्स भी बन के आ गए। अब हमें क्या करना है, सिर्फ ये जो हमारा प्रोसेस का एरिया जो लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, सिर्फ उसको रीनेम करेंगे। तो इस पर आप राइट क्लिक करके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके आप रीनेम कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक कीजिएगा तो एक प्रॉपर्टीज का विंडो पॉपअप होगा। तो ये मेरा विंडो पॉपअप आ चुका है प्रॉपर्टीज का। तो यहाँ पर जो आपको फर्स्ट वाला नेम दिख रहा है, तो यहाँ पे सिंपली आपको सिर्फ उसका नाम चेंज करना है, यूटिलिटी एरिया, और ओके कर देते हैं। तो ये मेरा आप देख सकते हैं यूटिलिटी एरिया चेंज हो चुका है। तो अभी हमने क्या करा कि चार जो हमने अलग अलग बनाए थे फोल्डर्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, तो हमें वो दोबारा से इस वाले में बनाना नहीं पड़ा। सेम फॉर द पाइप रैक आल्सो, आप पाइप रैक के लिए भी सेम केस कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि खुद से बनाना मैनुअली, तो आप मैनुअली भी बना सकते हैं। इस पर क्लिक करके राइट क्लिक कीजिए और न्यू सिस्टम पे जाइए, और जो सिस्टम आपको बनाना है आप बना सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा हायरार्की का पार्ट। इसके बाद आता है इसके बाद आता है हमारा टास्क का। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर की तरफ देखिएगा तो आपको बहुत सारे टैब्स मिल जाते हैं। तो इन टैब्स को हम जैसे जैसे काम करेंगे, जो भी हम इसमें प्रोजेक्ट्स को रेडी करेंगे, वैसे वैसे हम इन टैब्स को भी धीरे धीरे सीखेंगे। और उसके बाद नीचे, अगर उसके नीचे देखिएगा तो आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जैसे अंडू हो गया, डिलीट हो गया, मूव हो गया, रोटेट हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, मेजरमेंट्स वगैरह हो गए। तो ये सारे भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इन सब को भी हम धीरे धीरे करके एक एक करके सीखेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे वैसे वैसे हम सीखेंगे। तो ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी जो सबसे पहला हमें क्या करना है कि जब भी आप जो भी डिपार्टमेंट्स में हैं, आप चाहे इलेक्ट्रिकल में हो या इक्विपमेंट में हो या पाइपिंग में हो, स्ट्रक्चर में हो, तो आपसे रिलेटेड सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे टास्क के अंदर मिल जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कैटलॉग, सिविल, कॉमन, ड्राइंग एंड रिपोर्ट्स, इलेक्ट्रिकल, ग्रिड, हैंगर सपोर्ट, एचवीएसी, पाइपिंग, स्पेस मैनेजमेंट, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्ट्रक्चर, सिस्टम एंड स्पेसिफिकेशन, इस तरह के बहुत सारे हैं। इसके अलावा भी कई डिपार्टमेंट्स और भी होते हैं। अगर आप कॉन्फ़िगर टास्क लिस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो इसके अलावा भी बहुत सारे हैं ऐसे जो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो फिलहाल जो है हम शुरू करने वाले हैं इक्विपमेंट डिपार्टमेंट से, ताकि हम कोई इक्विपमेंट्स वगैरह रेडी कर सकें। तो यहाँ पे हम तो पहले से ही ऑलरेडी अभी इक्विपमेंट एंड फर्निशिंग में है। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा इक्विपमेंट, जो भी आप डिपार्टमेंट में रहिएगा वो आपको यहाँ दिखाई देगा। तो इक्विपमेंट एंड फर्निशिंग यहाँ पे दिख रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं चेंज करूँ, जैसे पाइपिंग में जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि वो चेंज हो चुका है पाइपिंग में। ओके,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे हम इक्विपमेंट डिपार्टमेंट से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टास्क में जाएंगे, इक्विपमेंट एंड फर्निशिंग को सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम हायरार्की क्रिएट करते हैं और इस तरह से हम डिपार्टमेंट्स वगैरह चेंज करते हैं। और अगर आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर का डिपार्टमेंट मिल जाता है, पाइपिंग का, हैंगर एंड सपोर्ट का। फॉर एग्जांपल आपको पाइप्स में जो भी सपोर्ट्स करनी है तो उसके लिए एक अलग टास्क है, और इलेक्ट्रिकल्स के बनाने हैं या ग्रिड्स, सिविल का जो ग्रिड्स बनाना होता है वो आप ग्रिड्स में जाके बना सकते हैं। इन सब का रिपोर्ट, फॉर एग्जांपल जीए ड्राइंग्स या फिर आइसोमेट्रिक्स वगैरह निकालना है तो वो हम ड्राइंग इन रिपोर्ट्स में जाके निकालते हैं। ओके। और अगर आपको आगे चल के जीएडी के लिए वॉल्यूम्स वगैरह क्रिएट करने हैं या स्पेस वॉल्यूम्स वगैरह क्रिएट करने हैं तो वो आप स्पेस मैनेजमेंट में जाके क्रिएट करते हैं। फिर सिविल से रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर मॉडल करते हैं वो सारे हम स्ट्रक्चर्स में जाके मॉडल करते हैं। एचवीएसी से रिलेटेड अगर कुछ है तो वो हम एचवीएसी में जाके करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये सारे डिवाइडेड हैं। ओके। तो सबसे पहले अभी हम आ चुके हैं इक्विपमेंट एंड फर्निशिंग में। कुछ बेसिक टूल्स और अगर मैं आपको बताऊं तो फॉर एग्जांपल जैसे मिरर कॉपी, तो वो आपको एडिट वाले ऑप्शन में आपको मिरर कॉपी का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद व्यू में अगर आप जाइएगा तो व्यू में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे ये वर्क एक्सप्लोरर, अगर ये वर्क एक्सप्लोरर अगर आप यहाँ से बंद कर देते हैं तो वो दोबारा हम यहाँ से चालू कर सकते हैं। टीडीएल टू डू लिस्ट वगैरह यहाँ से हम चालू कर सकते हैं। कॉमन व्यूज़, एक कॉमन व्यूज़ आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाते हैं और यहाँ से भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अगर आपको कॉमन व्यूज़ चालू करना है तो यहाँ से भी आप चालू कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर भी एक कॉमन व्यू का ऑप्शन मिल जाता है। ये कॉमन व्यूज़ जो होता है ये वो आइकन है जहाँ से हम डिफरेंट डिफरेंट व्यू में हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर प्लान व्यू से देखना है तो इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप ऐसे प्लान व्यू से देख पाइएगा। अगर आपको साइड व्यू से देखना है तो आप इससे देख सकते हैं। आपको फिर द लुकिंग ईस्ट की तरफ से देखना है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको आइसोमेट्रिक व्यूज में देखना है तो आप इस वाले व्यू पे क्लिक करके आइसोमेट्रिक में चेंज कर सकते हैं। ओके। तो ये कुछ है। धीरे धीरे बाकी सब चीज़ों को भी हम इसी तरीके से जानेंगे समझेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको व्यू को फिट करना है तो आप फिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके इंटरफेस में, आपके फिल्टर में आपने जो भी चीज़ें सेलेक्ट कर रखी है तो वो इस इंटरफेस में फिट हो जाएगा। ये पैन है मूव करने के लिए, जूम है, तो ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इंसर्ट में आपको कंट्रोल पॉइंट्स वगैरह का इंसर्शन का ऑप्शन मिल जाता है। फॉर्मेट्स में आपको कुछ एडवांस ऑप्शन मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप व्यू में जाइएगा तो आपको इसमें ऑर्थोग्राफिक्स व्यू प्लस, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ऑर्थोग्राफिक, पर्सपेक्टिव व्यू दोनों टाइप का व्यूज़ अवेलेबल है। और अगर आपको रेंडर मोड चेंज करना है तो आप स्मूथ शेडेड से आउटलाइन या स्मूथ स्मूथ शेडेड विथ एनहेंस्ड, जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आइकन्स में डिफरेंस आया है। और मैं आउटलाइन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये आउटलाइंस की तरह, लाइन लाइन की तरह ये चीज़ें दिख रही है। ठीक है। तो स्मूथ शेडेड ही रहने देते हैं। उसके बाद व्यू एक्सिस, जो एक्सिस है, ये जो आपको एक्सिस दिख रहा है, अगर आपको ये आइकन यहाँ पर नहीं चाहिए, अगर आपको यहाँ चाहिए तो आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नहीं चाहिए तो नन पे क्लिक कर दीजिए। आपको चाहिए कि ये अपर लेफ्ट, मतलब यहाँ पर रखूँ तो आप अपर लेफ्ट सेलेक्ट कीजिएगा तो ये आइकन देखिए यहाँ पर आ गया। ये प्रीव्यू है जो आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे आ गया। अगर मैं इसको चाहता हूँ यहाँ नीचे तो मैं लोअर लेफ्ट करूंगा तो अब देखिए यहाँ पे नीचे आ गया। तो इस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर नीचे आप सेलेक्टेड एस्पेक्ट्स में देखिएगा तो फॉर एग्जांपल किसी पाइप में अगर इंसुलेशन है और उसे मुझे देखना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंसुलेशन पे भी टिक कर दूंगा। देखिए दोनों हाईलाइट हो चुका है। तो अब मैं जब ओके करूँगा तो अगर लाइन में मेरे कोई इंसुलेशन है तो वो इंसुलेशन भी मुझे दिखेगा, जो कि हम आगे चल के पाइपिंग वगैरह में दिखाऊंगा मैं। ठीक है। और अगर व्यू में देखें तो इंसुलेशन के अलावा आपको और भी कई ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे ऑपरेशन, ऑपरेशन के लिए जो भी हम व्यू पाथ बनाते हैं, या मेंटेनेंस के लिए जो भी हम वॉल्यूम्स वगैरह बनाते हैं, तो रेफरेंस ज्योमेट्री, सेंटर लाइन, ये सारे के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसको मुझे बंद करना है, दोबारा से आप इस पर क्लिक कीजिए तो वो बंद हो जाएगा और ओके कर दीजिए। और ये एक्सिस देखिए अभी लोअर लेफ्ट में आ चुका है। ठीक है। तो इसको हम वापस ले लेते हैं अपर राइट में।
तो ओके कर देते हैं। तो अब ये देखिए एक्सिस यहाँ अपर राइट में आ चुका है। तो कुछ टूल्स मैंने आपको बताए, जैसे-जैसे फिर आगे हम बढ़ेंगे कोर्स में तो बाकी टूल्स भी मैं आपको बताऊँगा। नेक्स्ट फिर आते हैं टूल्स पे। तो इस टूल्स में आइएगा तो इसमें भी आपको कुछ चीज़ें मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पिन पॉइंट वगैरह चालू करना, स्मार्ट स्केच 3D टूल बार को चालू करना। अगर आपने कोई कंटेंट हाइड कर रखा है और उसे देखना है तो शो ऑल पे क्लिक कीजिएगा तो वो हिडन वापस शो होने लगेगा। और अगर उन्हें हाइड करना है तो आप हाइड सेलेक्ट करके हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट अलोंग का मेजर वगैरह कमांड यहाँ से आपको मिल जाता है, चेक इंटरफेरेंस वगैरह का कमांड्स आपको यहाँ से मिल जाता है। यूटिलिटीज़ में जाइएगा तो सिंक वगैरह का आपको ऑप्शंस मिल जाता है जो कैटलॉग से सिंक करता है। ऑटोमेशन सर्विसेज में जाइएगा तो पैरामीट्रिक असेंबलीज डालना, रूल चेकर लगाना, क्लैश रिपोर्ट निकालना, ये सारे आपको ऑटोमेशन सर्विसेज में मिल जाते हैं। तो ये सारे कमांड्स भी है। जो ड्राइंग कंसोल, जब हम जीईडी वगैरह निकालेंगे तब ये ड्राइंग कंसोल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो एक ड्राइंग कंसोल का एक पूरा पॉपअप आने वाला है, जो कि आगे फ्यूचर में हम जब जीएडी निकालेंगे तो हमें यूज़ होगा। तो आप देख सकते हैं ये ड्राइंग कंसोल आ चुका है। तो जो भी हम शीट्स बनाएंगे 2D शीट्स, वो हम इसी के हेल्प से बनाएंगे जीएडी के लिए। ओके, जीएडी होता है जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। तो ये कुछ टूल्स था। नेक्स्ट प्रोजेक्ट, ये थोड़ा एडवांस लेवल है। क्लेम, रिलीज क्लेम वगैरह, ये जब हम डब्ल्यूबीएस वगैरह पे काम करते हैं तो फिर हम क्लेम, रिलीज क्लेम वगैरह का यूज़ करते हैं। तो क्रैक में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, बट आपको कंपनीज में जब आप डब्ल्यूबीएस पे प्रोजेक्ट कीजिएगा तो आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। उसके बाद कोरिलेशन वगैरह का भी ऑप्शन मिलता है जो कि आगे देखते हैं। उसके बाद आपको एक विंडोज़ का भी ऑप्शन मिलता है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं आपको इस विंडोज़ का थोड़ा-सा यहाँ पे यूज़ बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप अभी ऑलरेडी एक इंटरफ़ेस पे हैं, आप इसको चाहते हैं 2 विंडो में डिवाइड करना, तो आपको देखिए आपको टाइल हॉरिज़ॉन्टली और टाइल वर्टिकली, मतलब टाइल हॉरिज़ॉन्टली करेंगे तो एक विंडो ऊपर और एक विंडो नीचे आपको मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिखा देता हूँ, टाइल हॉरिज़ॉन्टली पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो अभी देखिए मेरे पास 2 विंडो है, एक ऊपर एक नीचे 2 विंडो है। अब मैं इसको सेट करना चाहता हूँ हॉरिज़ॉन्टली, तो मैं क्या करूँगा, टाइल हॉरिज़ॉन्टली पे क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे पास अब 2 विंडो आ चुका है, एक ऊपर एक नीचे। बराबर से इन दोनों को बाँट दिया जाता है, 2 डिस्प्ले में कह सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसको हॉरिज़ॉन्टल नहीं वर्टिकल रखूँ, तो टाइल वर्टिकली पे क्लिक करूँगा, 2 विंडो मुझे एक इधर, एक लेफ्ट में, एक राइट में आ जाएगा। और अब मैं पैरेलली 2 विंडो पे काम कर सकता हूँ एक साथ। मतलब अब अगर मैं एक को प्लान व्यू से देख रहा हूँ तो एक को मैं साइड व्यू से देख सकता हूँ ईज़िली। तो इससे काम हमारा थोड़ा फ़ास्ट होता है, ओके। और अगर हमें जब कोई ये दोनों विंडो में से नहीं चाहिए, एक ही विंडो चाहिए, तो आप कोई भी एक विंडो बंद करके, जैसे मैंने इसको बंद कर दिया है, और इसका जो ये मैक्सिमाइज़ बटन है इस पे क्लिक कीजिए तो ये वापस वैसे हो जाएगा, ओके। तो ये कुछ टूल्स थे जो मैंने आज आपको बताए हैं। उसके बाद एक इसके नीचे अगर थोड़ा-सा मैं आज और हल्का-सा सिर्फ़ यहाँ रोटेट तक नहीं, बस ये पहले 3-4 कमांड बता देता हूँ। उसके बाद जब हम मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे तब इसको बताऊँगा, वरना अभी थोड़ा-सा ये ज़्यादा हो जाएगा। तो गाइस ये पहला वाला जो बटन है वो है न्यू का। फॉर एग्जांपल मैं नया सेशन को स्टार्ट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इस न्यू पे क्लिक करूंगा। तो अभी करंटली जो मेरा सेशन चल रहा है जिस पे मैं वर्क कर रहा था वो बंद हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए अगर मैं नो पे क्लिक करूंगा तो बिल्कुल जैसे फ्रेश स्टार्ट करते हैं हम SP3D वैसे स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हम बंद नहीं करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पूछ रहा है सेव चेंजेस टू दिस अनटाइटल्ड सेशन, मतलब चेंजेस को आपको सेव करना है या नहीं। कहने का मतलब है कि ये अभी जो सेशन चल रहा था उसको वो बंद करने वाला है, तो बंद करने से पहले आप सेव या कुछ करना चाहते हैं क्या, ऐसा पूछ रहा है। तो फिलहाल हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ओके। तो ये पहला वाला जो आपने बटन देखा वो आपने देखा नया सेशन चालू करने के लिए, ओके। उसके बगल में अगर आप देखेंगे तो ये फोल्डर का बटन है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ को मुझे अंदर से उठाना है या कोई फ़ोल्डर ओपन करनी है तो उसके लिए ये ऑप्शन मिलता है। सॉरी।
तो फिलहाल इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद अगर उसके बगल में आप देखिएगा तो एक सेव का ऑप्शन मिलता है, तो फिर आप अगर आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये जो सेशन जो हम काम कर रहे थे वो सेशन सेव करने के लिए बोलेगा कि आप टेम्परेली किसी फ़ोल्डर में अपने सेशन को सेव करना चाहते हैं क्या? तो मैं बताना चाहता हूँ कि SP3D एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हमें कोई भी सेशन या किसी भी तरह की सेव का कोई भी इसमें पंगा नहीं रहता है। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो रियल टाइम में आपके काम को सेव करता हुआ चला जाता है। जो भी आप काम करते हैं उसको वो रियल टाइम में सेव करता है। तो इसमें हमें कोई भी कंट्रोल एस दबाने का या कोई सेशन वगैरह सेव करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है? वो आगे मैं ये भी बताऊँगा कि जैसे कि आपने कुछ काम कर लिया है और अब आप जो है SP3D को बंद करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है यस या नो का। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नो करना है। हमें सेव करने की, सेशन को सेव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं, बार-बार मुझे फ़िल्टर लोड नहीं करना, मैं डायरेक्ट वहीं से काम चालू करूँ, तो आप एक टेम्परेरी सेशन सेव भी कर सकते हैं। ओके? लेकिन ये रियल टाइम में ऑटोमेटिकली सारे चेंजेस को सेव करता रहता है। ठीक है? उसके बाद जो आप चौथा बटन देख रहे हैं वो रिफ्रेश का बटन है। तो फॉर एग्जांपल आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपका कोई और कलीग है, वो भी लाइव प्रोजेक्ट पे उसी जगह पे काम कर रहा है, लेकिन अभी उसने जो भी चेंजेस किया है वो अगर आपको देखना है तो आपको सिंपली इस रिफ्रेश बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिफ्रेश बटन पे क्लिक कीजिएगा तो ये इस तरह से रिफ्रेश होने लगेगा। तो रिफ्रेश होने के बाद जो भी आपके कलीग्स ने जो भी काम किया है, जो भी उसके चेंजेस हैं, वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। ओके? तो ईज़िली फिर आप रियल टाइम में काम कर सकते हैं। ठीक है? तो गाइस, ये था आज का हमारा सेशन। तो आज हमने हायरार्की मेनली सीखा और कुछ टूल्स को भी जाना है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम इक्विपमेंट मॉडलिंग को स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल जो है हम इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी इस तरह के वीडियोस बनाएं, जिससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और आप अपने कलीग्स को भी इसे शेयर कीजिए ताकि इस नॉलेज को, इसको यूज़ कर सकें और इस टूल को ईज़िली सीख सकें। तो आज हमने हायरार्की वगैरह बनाना सीखा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इक्विपमेंट मॉडलिंग कैसे करते हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।